अंतकाले तु ये नैव श्रूयते शुक शास्त्रवाद। बहुत भाग्य होगा कि जीवन के अंतिम समय में भागवत के श्लोक सुनाई पड़ जाए। अरे आधा श्लोक ही कोई सुन ले, आधे का आधा भी सुन ले, तो भगवान सनकादिक कह रहे हैं श्लोकार्धम श्लोक पादम वा नित्यम भागवतोद्भवम। जिसके यहाँ निरंतर भागवत के श्लोक गुंजायमान होते हैं, भगवान वैकुंठ छोड़कर उसके घर में निवास करते हैं। जहां भागवत के श्लोक गाए जाते हैं, वहां जैसे बछड़ा गाय के पीछे पीछे जाता है, ऐसे उस स्थान पे भगवान पीछे पीछे दौड़े दौड़े आते हैं। क्या बताएं, महिमा गाते गाते सनकादिकों ने डांट दिया, फटकार लगाई महाराज। सनकादिकों ने कहा आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडालवच्च खरवदवत तेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जो भारत में जन्मा, पवित्र सनातनी परंपरा में जन्मा, और उसके बाद भी यदि उसने भागवत की कथा का आश्रय नहीं लिया, तो महाराज उसका जन्म का उद्देश्य क्या था? कहा मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। केवल अपनी मां को प्रसव पीड़ा देने के लिए उसका जन्म हुआ है, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं। जो भारत में जन्म लेके मनुष्य बनके सनातनी परंपरा में जन्म लेके और भागवत की कथा नहीं सुनता है, क्योंकि यह कथा दुर्लभ है। दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्धवा। इस लोक में यदि कुछ दुर्लभ है तो वह केवल भगवान की कथा है, अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। अभी महिमा चल ही रही थी कि तब तक क्या हुआ, महाराज घुंघरू बजने लगे, नाचने की आवाज आने लगी। संतों ने कहा हम लोग घुंघरू तो पहने नहीं है, ये आवाज कहां से आ रही है? यहां वहां संत देखने लगे तो 3 लोग नाच रहे हैं। कौन कौन नाच रहे हैं? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी। जो भक्ति है, भक्ति देवी अपने ज्ञान और वैराग पुत्रों के साथ नाच रही है। नारद जी ने कहा कथा के महत्व को सुन के ही मेरी इच्छा पूरी होगी। ज्ञान वैराग जवान हो गए, नाचने लगे। भगवान का नाम ले लेके उदात कीर्तन, उदास स्वर से नाच हो रहा है। ओहो महाराज, संतों ने कहा कथम प्रविष्टा कथमागतेयम। ये कहां से आई है, कहां से प्रवेश कर गई, कहां से प्रकट हो गई? तो सनकादिकों ने कहा ऋषियों ज्यादा चिंता मत करो, कथार्थ तो निष्पतिता धुनेयम। कथा के श्लोकों के अर्थ से ये प्रकट हुई। आहा, भगवती भक्ति देवी ने कहा महाराज मैं कहां बैठूं? क्वा हम तु तिष्ठाम्य धुना भुवन्तु। मैं कहां बैठ जाऊं? तो सनकादिकों ने कहा निरंतरे वैष्णव मानसानी। ये जो कथा सुनने के लिए वैष्णव बैठे हैं, इनके हृदय में बैठ जाओ। अब तो महाराज कथा प्रारंभ होती तो उससे पहले नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताओ, कोई पापी आदमी का कल्याण कथा से हुआ है? अरे ज्ञान भक्ति ये तो धार्मिक है। कोई पवित्र मन का आदमी कथा सुन के भजनानंदी भगवत प्राप्त, भगवान को प्राप्त कर ले, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या किसी दुष्ट का, पापी का कल्याण भागवत के श्रवण से हुआ? तो बोले लिस्ट सुनो, कितनी दुष्टता होगी। क्या इतनी दुष्टता एक आदमी में हो सकती? पूरी लिस्ट सुनाई श्री नारद जी ने, श्री सनकादिकों ने कहा ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य रता पापी विमार्गा।
क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कुटिल हो, कामी हो, बीमारगी हो, पापी हो, महाराज सारी डिग्रियां पास की हो दुष्टता की, ऐसा व्यक्ति जीते जी कथा ना सुन पाए और मर जाए, और उस ऐसे व्यक्ति के कल्याण के लिए भी यदि कोई कथा करा दे तो उसका कल्याण हो जाता है। फिर तो किसी भजनानंदी, किसी पवित्र व्यक्ति का कल्याण क्यों नहीं होगा।